तो यूरिक एसिड का हम क्यों एनालाइज करते हैं, वाई वी स्टडी यूरिक एसिड लेवल इन आवर ब्लड। तो यूरिक एसिड लेवल तब बनता है जब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर आता है या न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर आता है। तो न्यूक्लियोटाइड यानी कि नाइट्रोजनस जो बेसिस होती हैं उनकी मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है। मसलन जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो तब भी फॉर द टाइम भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जब प्यूरिन और पैरामिडिन बेसिस डाइजेस्ट होती हैं तो उससे यूरिक एसिड बनता है। और यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो आपके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होगा, वहाँ पे क्रिस्टल बनाएगा डिफरेंट मेटल के साथ मिलके। तो वो क्रिस्टल जो है पेन काज करेंगे, जिसको गाउट डिजीज कहते हैं। गाउट डिजीज तब होती है जब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म जो डिसऑर्डर है वो हो जाती है, उसकी जो डाइजेशन का जो एंजाइम है, सिंथेसिस का जो एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस का जो एंजाइम है वो डिसफंक्शन हो। तो यूरिक एसिड के एनालिसिस में इसका प्रिंसिपल क्या है कि यूरिक एसिड में एक किट होती है जिसमें बफर होती है जो पीएच को मेंटेन करता है 7.8। यूरिकेज एंजाइम होता है जो कि यूरिक एसिड को हाइड्रोजन पर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इसके अलावा इसके अंदर प्रोक्सीडेज होता है, स्कारबेट ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद होता है। 4 अमीनो एंटीपायरिन होता है, डीसीपीएस यानी कि नॉन आयनिक टेंसाइनो एक्टिव एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड बोतल होती है, स्टैंडर्ड में इसकी कंसंट्रेशन होती है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, यूरिक एसिड ऑक्सीजन की मौजूदगी और वाटर की मौजूदगी में यूरिक एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, एलेंटाइन बनता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड 4 अमीनो एंटीपायरिन और फिनोल, ठीक है, फिनोल के साथ मिलता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी में और एंजाइम पेरोक्सीडेज वर्क करता है और ये रेड डाई बनता है कीनोन अमीन और इसके साथ पानी के मालिक्यूल बनते हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा यूरिक एसिड होगा उतना ज़्यादा रेड डाई बनेगा, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ज़्यादा आएगी और वो ज़्यादा लेवल शो करेगा ब्लड के अंदर। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है जिस तरह हमने दूसरे एनालिसिस में किया है कि जो किट है उसको आप जब स्टोर किया होता है आपने 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको निकाल के रख देते हैं ताकि रूम टेम्परेचर पे, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है। इसके अलावा आप ब्लड लेते हैं, ब्लड वो में से आप सीरम ले सकते हैं, प्लाज्मा ले सकते हैं। ठीक है। उसको 5 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और 6 माह तक आप -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर सकते हैं। जो प्लाज्मा या सीरम होगा उसको कर सकते हैं। वेवलेंथ आपने सेट करनी है 520 नैनोमीटर के ऊपर अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे कर रहे हैं, और टेम्परेचर 37, वो तो कांस्टेंट ही होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 क्यूबर्ट्स लेनी है नीट एंड नी, या 3 ले लिया आपने टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर आपने 1 ml 1 ml 1 ml वो रीजेंट डाल देना है, यूरिक एसिड वाला जो रीजेंट बोतल से आपने लेना है, जिसमें बफर भी होंगे, एंजाइम भी होंगे और 4 अमीनो एंटीपायरिन भी होगा और फिनोल भी होगा। स्टैंडर्ड इसमें 25 माइक्रोलीटर लेना है, यानी कि आपने रीजेंट डाल लिया उसके बाद स्टैंडर्ड वाली में 25 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डाल देना और सैंपल वाली में 25 माइक्रोलीटर सैंपल डाल देना है। अगर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर आपने उसको 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है, और अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है फिर 5 मिनट के लिए उसको के बाद रीडिंग ले लेनी है। तो ये जो कलर है वो 30 मिनट तक स्टेबल रहता है। ठीक है। अब इसका आप एनालिसिस कैसे करें, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, तो ये आपके पास यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आएगी। मैन के अंदर ये नॉर्मल रेंज क्या है, 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वो मैन के अंदर 2.5 से लेकर 5.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाई लेवल कब हो जाता है, गोट की डिजीज में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो तब है। इसके अलावा टॉक्सेमिया प्रेगनेंसी, यानी कि जब प्रेगनेंसी में थोड़ा सा
ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो तब ये हो सकती है। पॉलीसाइथेमिया में ये हो जाती है। पॉलीसाइथेमिया क्या होती है? ये एक कंडीशन है ब्लड कैंसर की, जिसमें आपके बोन मैरो सेल जो है वो रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो रेड ब्लड सेल पॉलीसाइथेमिया में डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर है, ब्लड कैंसर है, इसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ओल्ड एज सीवियर एक्सरसाइज आप करेंगे तो एक्सरसाइज में प्रोटीन डैमेज होंगी, उससे जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगी। या हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो तब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। वैल्यूज ऑफ यूरिक एसिड डिक्रीज के कब होती हैं? विल्सन डिजीज में। ठीक है, विल्सन डिजीज में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉपर इसमें एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, यो लीवर के अंदर, ब्रेन के अंदर। ठीक। और फेंकोनी सिंड्रोम में, फेंकोनी सिंड्रोम क्या होती है? इस सिंड्रोम में जो है वो आपके प्रोक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल जो है वो अब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे होते, और ये हैवी मेटल की वजह से हो सकता है। आगे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा क्या होता है? इसमें जो है लंग कैंसर है। ठीक है, आपके जो लंग्स हैं वो वर्क करना कम कर देते हैं। इसमें जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल सेल्स होते हैं लंग्स के वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये है यूरिक एसिड। अब हम एक वीडियो से देखते हैं, वीडियो से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो अभी हम एक वीडियो भी चला लेते हैं। प्रेजेंट एक यूरिक एसिड। अच्छा, ये नेल्सस है, ये एक किट है जिसका मैंने बताया था आपको। ये किट को आपने रूम टेम्परेचर पे रख लेना है ताकि जो रीजेंट हैं वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो फिर आपने ये इसके ऊपर प्रोटोकॉल लिखा होगा, उसको भी देख लेना है कि क्या है। बिल्कुल इसी तरह होगा। ये किट टू किट थोड़ा सा वेरी करता है, तो लेकिन मोस्टली ये सेम रहता है। ठीक है, ये देखो उसने रीजेंट को 1 ml लिया हुआ है, और फिर उसने स्टैंडर्ड को 25 माइक्रोलीटर लिया हुआ है, और सैंपल को भी उसने 25 माइक्रोलीटर लिया हुआ है। फिर वो रीडिंग ले लेगा। ठीक है, या तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रीडिंग ले लेगा, या सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से रीडिंग ले लेगा। ठीक है, ये अभी वो ये इसने अब ये 3 टेस्ट ट्यूब ली हुई हैं। ठीक है, उसमें 1 ml रीजेंट सब में डाल लिया। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड वाली में 25 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड डालेगा, और ये डाल दिया उसने। और सैंपल वाली में 25 माइक्रोलीटर सैंपल डालेगा। अब वो ऑन करेगा सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। ठीक है, और उसकी रीडिंग ले लेगा। जिस तरह पहले हमने जो रीडिंग ली हुई है उसी तरह ये रीडिंग ले लेगा। ये अब उसने इसके अंदर स्टैंडर्ड डाल दिया। अब ये आ गया सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर की। अब वो सिलेक्ट करेगा कि इधर से टेस्ट आपने कौन सा करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर उसने 37 रख दिया है। ठीक है, अब वो ब्लैंक की रीडिंग यानी कि वाटर या रीजेंट की सिर्फ रीडिंग लेगा। ठीक है, ब्लैंक के बाद वो रीजेंट की रीडिंग लेगा। ठीक है, रीजेंट के बाद वो स्टैंडर्ड की रीडिंग लेगा। स्टैंडर्ड की रीडिंग लेने के बाद वो सैंपल की लेगा। तो ये सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर होती इसको। ठीक है, अब ये ब्लैंक वाटर की रीडिंग आई है, ये नीचे रीजेंट की रीडिंग आई है। अब वो स्टैंडर्ड की पहले रीडिंग लेगा। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपकी सैंपल की रीडिंग आएगी उसको स्टैंडर्ड पे डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है 6, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी।
तो ये है आपका क्या टेस्ट यूरिक एसिड का एनालिसिस। बता चुका हूँ कि कौन सी केसेस में ये बढ़ जाता है और कौन से केसेस में ये कम हो जाता है।